सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। संसार को देखने का दो नजरिया है, सकारात्मक, नकारात्मक। ये नकारात्मक सोचने वाले लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं प्यारे। बहुत ध्यान से सुनना। यहां बैठे हुए तमाम जवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है, नकारात्मक दृष्टि मत रखना जीवन में, वरना वहीं के वहीं रह जाओगे। आपको पता है, शायद आपको कभी नजर पड़ी हो, अनुभव किया हो आपने, कोई कार, मोटर कार हमारे नगर में आ जाए या गांव से गुजरे तो गांव में कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो रोड किनारे बैठे होते हैं। अब वो गाड़ी के पीछे इतनी स्पीड में भागते हैं, उनको पूछा जाए कि यार गाड़ी से तुझे क्या तकलीफ, हाँ, न गाड़ी तुझे परेशान कर रही है, वो अपने रास्ते चल रही है, लेकिन कुत्ते स्पीड में उस गाड़ी को दौड़ाते रहते। और कहां तक? उनकी एक सीमा है, गांव के हद तक, हाँ, वहां तक दौड़े, परेशान हुए, ब्लड प्रेशर बढ़ाए, टेंशन बढ़ाए, दौड़े, लेकिन एक वहां तक बस। जीवन भर वो कुत्ते वहीं रह जाते हैं और कार अपनी मंजिल से होकर के अपनी मंजिल वापस चली जाती है। कुत्ते वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी जिंदगी में मोटर कार की तरह हमको स्पीड पकड़नी चाहिए प्यारे। ये छोटी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए, छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हर बात के प्रति, हर दृष्टिकोण को अच्छी बनाओ। तो इस वक्त पूरा शहर मैं देख रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे भी कथा में आते हैं तो उनको बड़ा शौक होता है कि बापू को करीब से देखे। तो कई लोग तो अपने मोबाइल में ही कैमरे को जूम करके मुझे देखते रहते। बड़ा प्यार आता है उन बच्चों पर। छोटे बालक हों, युवान लोग हों, वृद्ध लोग हों, पूरा शहर, पूरा जिला राममय हो रखा है, हनुमंतमय हो रखा है। और आज तो भगवान की बहुत प्यारी कथा हम दर्शन करने जा रहे हैं, राम विवाह का। तो उसके पहले कुछ हनुमंत चर्चा हम लोग कर लें, क्योंकि हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं और आप सभी लोग हनुमान जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो थोड़ा हनुमंत दर्शन करके फिर हम राम विवाह की कथा की ओर चलेंगे। आइए कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं, जहां हनुमान चालीसा को हमने विराम किया। सुनिए और गाइए। दुर्गम काज जगत के देते, 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 सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। एक भाई ने मुझे प्रश्न किया कि कोई बुराई करे, निंदा करे, क्या करना चाहिए? कोई हमारे गुरु की बुराई करे, हमारे पिता की बुराई करे, माँ की बुराई करे, या परिवार की बुराई करे, निंदा करे, क्या करना चाहिए? मैं एक ही बात व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, सिर्फ इग्नोर, मुस्कुराकर आगे बढ़ जा। जैसे संगीतकार अपने साज पर हाथ रखते हैं तो पता लग जाता है कि ये किस घराने के कलाकार हैं।
कोई भी संगीतकार, शास्त्रीय संगीतकार जो है, अपने साज पर हाथ रखते हैं, जरा सुर छेड़ते हैं, पता लग जाता है कि इस घराने का गायक है। ऐसे ही आदमी जब बोलता है ना, तो उसकी वाणी से पता लग जाता है कि इसका घराना कैसा होगा। अपने खानदान का परिचय देता है प्यारे। बुराई करे तो मुस्कुराकर समझ लेना कि इसका खानदान भी ऐसा ही होगा। अपने खानदान का परिचय देता है। दुर्गम काज जगत के देते, दुर्गम काज सुगम अनुग्रह तुम रे ते, सुगम अनुग्रह तुम रे। जो हनुमान चालीसा की उपासना करते हैं, हनुमंत चरणों में प्रीति रखते हैं, ये सूत्र उनके लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मन जरा भी यहां वहां हुआ ना तो ये अवसर चूक जाएंगे आप। पहली बार मैंने भारत में हनुमान चालीसा के ऊपर थोड़ा कहने का प्रयास किया है, वरना अभी तक जो कथा हनुमान चालीसा पर हुई वो सब इंग्लैंड में हुई। बहुत ध्यान से सुने आप। विगत 3-4 दिनों से चर्चा हो रही है, संसार में कौन कौन से ऐसे दुर्गम कार्य हैं जो हनुमंत कृपा से सुगम हो सकते हैं। मैंने कहा था, पहला, कथा में प्रवेश करना, कथा में आना बहुत दुर्गम है। कई लोग चाह करके भी नहीं आ पाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं, इच्छा बहुत होती है, चाहते बहुत हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता है, नहीं पहुंच पाते हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। लेकिन हनुमंत कृपा हो तो सुगम हो सकता है। दूसरा मैंने चर्चा की, मानव तन पाना बहुत दुर्गम है, लेकिन भगवान ने कृपा करके हमको मानव तन दिया है, ये हनुमंत कृपा है। तीसरा मैंने कहा था, हरि भजन में प्रीति हो, हरि नाम में प्रीति हो, बहुत कठिन है। संसार के विषयों से प्रीति सरल है भाई, लेकिन हरि नाम में प्रीति कहां होती है जल्दी। चौथी बात, सत्य के मार्ग पर चलना बहुत दुर्गम है। सत्य बोलना, सत्य में जीना बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। हनुमंत कृपा के बगैर संभव नहीं है। पांचवी बात, प्रेम का मार्ग बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगरपन घटती, प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है। छठवीं बात, कल मैंने जिक्र किया, किसी के एहसान को स्वीकार करना बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल है। किसी पर करुणा करना बहुत दुर्गम है। तो संसार के वैसे तो बहुत सारे दुर्गम कार्य हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में कह रहा हूं, जितने भी संसार के दुर्गम कार्य हैं, हनुमंत प्रसन्न हो जाएं तो वो सारे के सारे दुर्गम कार्य सुगम हो सकते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। अनुग्रह यानी हनुमान जी की कृपा। अब जरा गौर करें, संसार के दुर्गम कार्य सुगम हो सकते हैं हनुमंत कृपा से, हाँ, लेकिन हनुमंत कृपा होगी कब? हम ऐसा क्या करें कि हनुमान जी हम पर प्रसन्न हो जाएं और हम पर अनुग्रह कर दे? तो रामायण से हमको दर्शन करना पड़ेगा।
बाबा तुलसी ने बहुत प्यारी बात कही कि हनुमान चालीसा पाठ करना है ना, तो एक शर्त है। पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की एक शर्त रखी। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा ठाकुर की कृपा या हनुमंत कृपा, उसका एक ही साधन है, मन वचन कर्म से चतुराई हटा दो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।